हेलो दोस्तों, आ चुका है आपका प्रॉफिट गुरु का मुनाफे की बात को लेके। तो भाई टाटा स्टील, आज की इस वीडियो में हम टाटा स्टील पर डिस्कस करने वाले हैं। टाटा स्टील बहुत टाइम से गिरता जा रहा है, कुछ इसमें रिटर्न्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने जब ये हाई पे था 174 170, तब उन्होंने परचेजिंग करी थी। करंट रेट की बात करी जाए, टाटा स्टील करंट रेट चल रहा है, तो टाटा स्टील का करंट रेट चल रहा है 145, यानी कि ₹2 बढ़ा हुआ है। आज हाई की बात करी जाए तो 146.15 का हाई बनाया था कंपनी ने। अब इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ग्रुप क्या कह रहे हैं वो जानते हैं, आइए। तो भाई पहला है, जो टाटा का जो शेयर था वो शॉर्ट टर्म में हमें करेक्शन देखने को मिला है। टाटा ग्रुप का जो स्टॉक है वो 22% तक गिर चुका है रिकॉर्ड हाई से, जो मैं कहा था आप लोगों से, जो कि इसने जून में बनाई थी, जून दिस ईयर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये। अब वही बात करी जाए तो मेटल का जो सेक्टर है वो एक रिकॉर्ड हाई तक पहुंचा था जून 18 को। JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थीं स्टील सेक्टर की, सब बड़ी थीं। उसके बाद से हमें 18% का करेक्शन देखने को मिल चुका है पिछले 6 महीने में। और वहीं बात करी जाए तो मार्केट जो है वो 7.5% गिर चुका है पिछले 3 महीनों में। अब टाटा स्टील की बात करी जाए तो टाटा स्टील जो है वो 13% बढ़ा था साल भर में, 2% 2024 में, क्योंकि अब गिर गया है तो हम थोड़ा उसमें कम करके बता रहे हैं। 2 साल में स्टॉक का जो भाव है वो 35% बढ़ चुका है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 35%। तो थोड़ा हो नहीं पा रहा, यहाँ पे लिखा 35.57%। RSI की बात करी जाए तो कंपनी का जो RSI है वो 36.4 पे खड़ा हुआ है। ना तो ये ओवर बॉट के जोन में है, ना ही ओवर सोल्ड के जोन में, जहाँ पे लिखा हुआ है ये नीदर इन ओवर बॉट नॉर इन ओवर सोल्ड जोन। यानी कि ज़्यादा लोगों ने खरीद भी नहीं रखा है, ज़्यादा बेच भी नहीं रखा है, कि न्यूट्रल पे है ये। करंट सेशन में बात करी जाए तो ये तो न्यूज़ अपडेटेड नहीं है। 140 जब ओपन हुआ था मार्केट तब का है कि 2% ओपन में है ये, 2% यहाँ पे जो लिखा हुआ है 142 पे। वहीं कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 1.78 लाख करोड़ पहुँच चुकी है। 15,45,000 शेयरों ने अपने हाथ बदले थे, यानी कि परचेजिंग और सेलिंग हुई थी। टर्नओवर जो था वो था 21.83 करोड़ का BSE पे। टाटा ग्रुप का जो स्टॉक है वो एक साल में 1.5 गुना हो चुका है, एक हाई वॉलेटिलिटी दिखा रहा है इस पीरियड में। अब कंपनी का जो शेयर है, टाटा ग्रुप का जो शेयर टाटा स्टील, वो ट्रेड कर रहा है 5 दिन, एक तो है DMA, 5 डेज मूविंग एवरेज। तो 5 दिन से तो ऊपर है, लेकिन 10 20 30 50 100 50 और 100 150 और 200 दिन मूविंग एवरेज से थोड़ा बियरिश जोन में है। बट आने वाले टाइम में ये भी तोड़ के ऊपर जाएगा। बात कीजिए तो ब्रोकरेज फर्म्स के द्वारा क्या क्या कहा जा रहा है। टाटा स्टील का जो शेयर है वो 52 वीक लो हुआ था ₹125 में नवंबर 24 को 2023 में, यानी कि 2 साल पहले नवंबर 24 में 125 की लो बनाई थी। इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म आपने सुना ही, JP मॉर्गन ने कंपनी का जो है वो ओवरवेट जोन में रखा है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ ₹180। तो करंट प्राइस इसका चल रहा है 144, और 180 180 का टारगेट दिया है इसका। मॉर्गन स्टैनले की बात करी जाए तो कंपनी ने इसको इक्वल वेट पर रखा गया है। प्राइस टारगेट दिया है 175 का इन्होंने, और 180 का JP मॉर्गन ने। एक्सिस सिक्योरिटीज़ की बात करी जाए तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने इसका टारगेट प्राइस रखा है 175 टाटा स्टील का। फाइनेंशियल 25 में जो इसकी सेल्स वॉल्यूम थी वो एक्सपेक्टेड था कि 1.1 से 1.5 मैट्रिक टन तक बढ़ेंगी, पर कंपनी की जो ये सेल्स वॉल्यूम थी वो 1.1 मैट्रिक टन तक रही। तो मतलब था कि सही थी, क्योंकि 1 से 1.4 कह रहे थे तो 1.1 निकली। इनका जो ऑफसेट शटडाउन हुआ है, एक तो जमशेदपुर रिलाइनिंग इन Q4 इंडिपेंडेंटली इम्प्रूव ऑन KOP हो। वैसे इसमें जो बेसिकली ये लिखा गया है कि जैसे KP होता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, इसमें है कि कंपनी जो है वो 3.45 से 4 मैट्रिक टन तक प्रोडक्शन बढ़ाएगी, और वो 5 मैट्रिक टन तक भी जा सकता है फाइनेंशियल 26 और 27 तक। अब इसकी जो KP की जो कॉस्ट है उसे वो कम करके लाएंगे, 3 से 4 हज़ार टन से नीचे ले आएंगे 2027 तक। एक्सिस सिक्योरिटीज़ का ही कहना है। वहीं बात कीजिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल ने, BOB कैपिटल ने रिकमेंडेशन टाटा स्टील की गिवन अ प्राइस टारगेट ऑफ 175, 175 टारगेट BOB ने भी दिया है। अब बात करी जाए प्रभुदास लीलाधर ने भी कहा है कि 161 तक शेयर का प्राइस पहुंच जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि जो इनका एबिटा है
वो फाइनेंशियल 24 से 27 तक 30% तक बढ़ते रहेगा CAGR। KPO वॉल्यूम भी बढ़ेगी। टाटा स्टील का जो यूरोप टर्न अराउंड है वो भी बड़ा है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने खुद कहा था कि जो इनका यूरोप से जो इनकी इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी, क्योंकि वो यूरोप में काम कर रहे थे, अब वो काम ख़त्म हो गया है, कमेंसमेंट शुरू हो गया है, तो उससे इनकी इनकम बहुत बड़ी है। थोड़ी विस्तार से बात करी जाए स्क्रीनर पे आके टाटा स्टील के बारे में, तो टाटा स्टील की मार्केट कैप है 1,81,000 करोड़। अभी हमने देखा था इसमें था आपका 1,78,000 करोड़। आप लोगों को याद होगा तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ यहाँ पे 1,78,000 करोड़। तो यानी कि ये 3,000 करोड़ और बढ़ चुका है। कंपनी का जो ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 7% का। स्टॉक का PE रेशियो है 59.4, बुक वैल्यू 72 रुपये की है। रिटर्न ऑन ROE, रिटर्न ऑन ये इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी ROE में वो ROI समझे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी है 6.55 का। हाई है 185 की और लो है 126 की। 52 वीक का लेके चलते हैं ये। डिविडेंड यील्ड 2.5% का है। फेस वैल्यू रुपये की 1 शेयर की है। बात करी जाए चार्ट्स वगैरह की, तो इसमें हम लेके चलेंगे आपका, वैसे तो कहा जाता है कि 6 मंथ्स का चार्ट लेना चाहिए जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो कंपनी 6 मंथ्स में ऊपर भी जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर नीचे प्रॉपर आपको 6 मंथ्स के चार्ट में अच्छे से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बात करी जाए तो प्राइस की बात है। PE रेशियो भी देखिए ऊपर गया है, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया है। PE 210, EPS 0.87 और EPS फिर बढ़ा है यहाँ पे आके ये। बाकी EBITDA, प्राइस टू मार्केट कैप और सेल्स देख सकते हैं। कंपनी की जो सेल्स हैं वो यहाँ से 6 मंथ्स में देखिए सेल्स कांस्टेंट रही हैं, इतनी नहीं बढ़ी हैं। 5 साल के कंपैरिजन में करें तो सेल्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे सेल्स बढ़ी थी, फिर हल्की फुल्की नीचे आई हैं, थोड़ा डाउनफॉल आया है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करी जाए तो वो ऑफ कोर्स बढ़ती गिरती है। यहाँ से देखा जाए तो इस टर्म से यहाँ से बढ़ती गई है ऊपर को, और थोड़ी सी अभी नीचे आई है, लेकिन ये फिर बढ़ेगी ऊपर। प्रोस और कॉन्स की बात करी जाए तो प्रोस में देखा जाए तो कुछ प्रोस है नहीं। कॉन्स में है कि सेल्स ग्रोथ 7.7% थोड़ी कम हुई है 5 साल में, तो ये कॉन्स में है इसका। बाकी अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स की बात करी जाए तो देखिए 2021 से शुरू है सितंबर से, लेकिन हम थोड़ा आगे आके देखते हैं। सब जून 24, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा माइक एडजस्टमेंट कर लूँगा जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं मार्च 24, जून 24 और सितंबर 24। जून और सितंबर देखते हैं कि ये इस फाइनेंशियल ईयर में जुड़ जाते हैं हमारे। तो कंपनी की जो सेल्स हैं, ये सेल्स का है। सेल्स में पहला है सेल्स एक्सपेंसेस, तो सेल्स हैं 54,000 करोड़ की, एक्सपेंसेस हैं 48,000 करोड़ के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया हमारा 6,696 करोड़ का। वहीं सितंबर की बात करी जाए तो 53,000 करोड़ का, 47,000 करोड़ का ये था, तो 6,000 करोड़ का हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये हमारी सेल्स और एक्सपेंसेस थी जून सितंबर में। सेल्स भी थोड़ी गिरी हैं और एक्सपेंसेस भी गिरे हैं, तो ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरेगा। फिर आगे हमारी अदर इनकम में बात करी जाए तो अपना है 12%, यहाँ पे ही 11%। अदर इनकम में ये OPM था। ये OPM परसेंटेज होती है। OPM होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ये 12% था पिछले क्वार्टर में, और सितंबर क्वार्टर में 11% रह गया। अदर इनकम की बात करी जाए तो यहाँ थी -6 जून में, लेकिन वही सितंबर में 617 पहुँच गई है। तो अदर इनकम बहुत अच्छी हुई हैं। वहीं बात करी जाए इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की, तो इंटरेस्ट है यहाँ पे 1777 का, और यहीं 1971 का, यानी कि इंटरेस्ट उनको बढ़ा है। डेप्रिसिएशन की बात करिए तो 2535 का डेप्रिसिएशन था। डेप्रिसिएशन होता है कि जब किसी एसेट पे, या जैसे आपकी कार है, आपने कार परचेज़ करी है, 2 साल बाद उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी जो आपकी आज। अगर आज 10 लाख है तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू 7 लाख या 8 लाख हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन है किसी एसेट की वैल्यू कम होना। तो डेप्रिसिएशन जो है 2535 था, यहाँ 2597 करोड़ हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करी जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है यहाँ पे 2370 करोड़ का, यहाँ रह गया 2164 करोड़ का, क्योंकि थोड़ा ऊपर प्रॉफिट कम हुआ है कंपनी को। वहीं बात की जाए टैक्स परसेंटेज की, तो यहाँ 61% का टैक्स था, यहाँ 65% का टैक्स था। नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो है ये है 919 करोड़ का, यहाँ पे है 760 करोड़ का, 759 करोड़ का। वहीं अर्निंग पर शेयर 0.77 था, यहाँ 0.67 रह गया। बट हाँ, मुझे उम्मीदें हैं कि जो आने वाला इसका जो रिज़ल्ट है उसमें कंपनी अच्छे नंबर्स दिखाएगी। जैसे अगर हम एक बार देखें,
इसमें आपका जो स्क्रीनर ऐप है, स्क्रीनर नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू में, उसमें काफ़ी अच्छा दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है ट्रेडिंग व्यू में भी काफ़ी अच्छा हम देख सकते हैं टाटा स्टील का यहाँ पे ओवरव्यू देखा जाए तो कंपनी की पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको देखने को। यहाँ पे टाटा स्टील की चार्ट्स, कंपनी की डिटेल, उसका हाई लो, अपकमिंग अर्निंग्स। अब कंपनी की जो February 7 को नेक्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स आएंगी, Q3 24 की अर्निंग्स होंगी ये। अब बात करी जाए और चीज़ों की, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखा जाए तो यहाँ पे इसमें आपको इतना डिटेल में दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आपको देखना है। वैसे इसमें जो चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ओवरव्यू, स्टेटमेंट, स्टैटिस्टिक्स, डिविडेंड, अर्निंग्स, रेवेन्यू, न्यूज़, क्या न्यूज़ है कंपनी के बारे में, आइडियाज़, डिस्कशंस। वैसे आपको आना है फोरकास्ट पे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है एनालिस्ट रेटिंग है कंपनी की न्यूट्रल। कंपनी का यहाँ पे लो है 80 रुपये का, और वही आपका जो हाई है वो है 200 रुपये का। एक एवरेज टारगेट 160 का दे रहे हैं, करंट प्राइस इसका 145 रुपीज़ चल रहा है। अब आने वाला जो इसमें है, देखिए यहाँ पे आपके आ चुके हैं, ये एस्टिमेट इनका 0.72 का था, लेकिन 0.66 तक ही आया अर्निंग पर शेयर, जो हमने 6.7 देखा अभी। अब जो नेक्स्ट उसमें वो ₹2.5 आने वाला है, 2.72, 3.25 और 3.37, ये एस्टिमेशन है सारा ये अर्निंग पर शेयर के। रेवेन्यू की बात करी जाए तो वही रेवेन्यू इनका था 521 का एस्टिमेट था, लेकिन 539 का रेवेन्यू हो गया, तो एस्टिमेट बीट करे थे। वहीं अगले क्वार्टर में इनका 564 का है टारगेट, एस्टिमेशन 658 का है। फिर ये थे अपने रेवेन्यू और अर्निंग पर शेयर के थे। अब यहाँ पे अगर एनालिस्ट रेटिंग की बात करी जाए तो एनालिस्ट है कि 31 एनालिस्ट, यानी 31 एनालिस्ट ने कहा है कि टाटा स्टील की 3 मंथ्स में न्यूट्रल रेटिंग है। 11 कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग बाई, 3 कह रहे हैं बाई, 1 कह रहा है सेल और 7 कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग सेल। तो वैसे तो स्ट्रॉन्ग बाई बढ़ रहा है, भारी है। स्ट्रॉन्ग बाई और बाई ये हो रहे हैं 14 और ये हो रहे हैं खाली 8। तो वैसे तो भारी जो है वो स्ट्रॉन्ग बाई का है, तो यानी कि शेयर बढ़ना चाहिए। यहाँ पे अगर परसेंटेज की बात करी जाए तो अब ये डिटेल वीडियो मैं एक लाऊंगा, इसमें कौन कौन से चार्ट हैं, क्या कलर्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, क्या क्या ऐसे दिख रहा है आपको, क्या क्या पता लग रहा है इससे, ये मैं आपको एक डिटेल वीडियो अलग से लाऊंगा। देखिए जैसे ही मैं और खिसकाऊंगा इसमें और डिटेल बढ़ जाएगी। तो इस डिटेल देखिए यहाँ पे जितने नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे आपको, अगर मैं इसे खिसका के लाऊँ यहाँ पे, तो 2005 से 2024 तक सारे कलर्स आ रहे हैं ये। तो इन सब कलर्स में अलग अलग डिफ्रेंसीशन है, अप डाउन सब कुछ दिखा रखा है इसमें। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं रखते हैं। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और न्यूज़ के लिए और आपको किन किन स्टॉक्स पे डिटेल वीडियो चाहिए, चलिए ये मेरी फर्स्ट डिटेल वीडियो थी, आप लोग बताइएगा मैं क्या चेंजेस करूं। और जो आने वाले शेयर्स पे जो डिटेल वीडियो आएगी मैं उन्हें काफ़ी और बेहतर तरीके से बनाऊंगा और इन्फॉर्मेशन रखूँगा अपने पास, और एक नए मोड़ को उन पर लेके जाऊँगा। आप लोग अपने में मुझे आइडियाज़ दीजिएगा मैं क्या और चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये टाटा स्टील के बारे में। ऐसी और न्यूज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। प्रॉफिट ग्रुप के साथ है हमेशा। थैंक यू।